हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स की, तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। हाँ, पसंद आए तो लाइक करे बिना बिल्कुल ही मत जाइएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्री बेला के बारे में। जैसा कि कुछ टाइम पहले निक्की बेला रॉ पे दिखाई दी थी, उन्होंने आके एवोल्यूशन के बारे में बात करी थी, उसको हाइप अप करा था और वो एवोल्यूशन में दिखेंगी। वहीं उसके बाद र्यूमर्स आए कि निक्की बेला की ट्विन सिस्टर ब्री बेला भी WWE में दिखाई दे सकती हैं एवोल्यूशन पेपर व्यू में। बट अब ब्री बेला ने इस पर खुद रिस्पॉन्ड करते हुए कहा है कि मेरे पास अभी तक WWE का कोई कॉल या किसी ने मुझे कॉन्टैक्ट अप्रोच नहीं करा है WWE में आने को लेकर के। तो यहाँ से क्लियर है कि ये टच में नहीं है WWE के, और इवेंट जुलाई में होने वाला है। अभी तक कॉन्टैक्ट भी नहीं किया है, तो चांसेस ब्री बेला के थोड़े कम से नज़र आ रहे हैं। बट ये WWE है, यहाँ पे एंड टाइम पे कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग चैट गैबल के बारे में। कुछ रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि चैट गैबल अनडिस्क्लोज इंजरी से जूझ रहे थे पिछले कुछ टाइम से। वही हाल ही में रॉ के एपिसोड में पेंटा और चैट गैबल का बैक स्टेज एक सेगमेंट दिखा, जहां पेंटा ने चैट गैबल में मार दी थी। अब बताया जा रहा है कि ये बैक स्टेज वाला सेगमेंट या एंगल WWE ने इसलिए दिखाया था ताकि चैट गैबल को कुछ टाइम के लिए टीवी से ऑफ दिया जा सके और वो अपनी इंजरी से रेस्ट करके या रिकवर होकर वापस आ सकें। हम उनके जल्दी रिकवर होने के लिए प्रे करते हैं। बट अब सवाल ये कि चैट गैबल नहीं दिखेंगे तो फिर तो एल ग्रांदे अमेरिकानो भी नहीं दिखेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं WWE एल ग्रांदे अमेरिकानो को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इस तरह की बातें कर रही हो ताकि फैंस सोचें कि यार दोनों अलग हैं, लेकिन ऐसा फैंस कोई सोच सकता नहीं है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जॉन सीना के बारे में। जैसा कि जॉन सीना का रिटायरमेंट टूर चल ही रहा है, वहीं जॉन सीना ने बताया है कि जब उनके रिटायरमेंट टूर की शुरुआत हुई तो उनके माइंड में एक यूनिक आइडिया था 36 यूनिक लिमिटेड एडिशन मर्चेंडाइज ड्रॉप करने का, जो कि टूर में होने वाली हर सिटी के लिए थे। आपको बता दूं, रिटायरमेंट टूर में जॉन सीना की 36 डेट्स हैं, तो जॉन सीना ने उसका ही जिक्र यहाँ करा है कि हर सिटी के लिए 36 अलग अलग मर्चेंडाइज ड्रॉप करने का। वहीं कुछ लोग मान रहे थे कि शायद से जॉन सीना 2-3 डेट्स बढ़ा सकते हैं एंड में रिटायरमेंट टूर के टाइम पे, बट सीना ने कंफर्म कर दिया है कि 36 डेट का मतलब उतना ही है, उससे ज़्यादा नहीं होने वाली है। वो एंड में होते ही रिटायरमेंट ले लेंगे। मतलब कि जो फैंस सोच रहे थे, मैं भी सोच रहा था शायद कि WWE 2-3 डेट उनसे और ले सकती है, लेकिन जॉन सीना ने यहाँ क्लियर कर दिया कि भाई 36 मतलब 36 ही हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं वुमेन्स टैग टीम टाइटल्स के बारे में। जैसा कि लिव मॉर्गन और रकील रॉड्रिगेज वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस हैं, बट मॉर्गन इंजरी की वजह से WWE से बाहर हो गई हैं। उन्हें टाइम लगेगा वापस आने में। अब पहले तो सुनने में आ रहा था कि WWE वुमेन्स टैग टीम टाइटल को वैकेट कर देगी, बट ऐसा नहीं होने वाला है। अब रिपोर्ट ऐसी आ रही है कि मॉर्गन की एब्सेंस में रॉक्सन परेज उनकी जगह ले सकती हैं। इट मीन्स रॉक्सन और रकील रॉड्रिगेज एज अ वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस के तौर पे दिखेंगी। वैसे भी हाल ही के रॉ के एपिसोड में रॉक्सन ने आके रकील रॉड्रिगेज को सेव करा था। अब ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हम ऐसा होता हुआ देख चुके हैं। शायद से वुमेन्स डिवीज़न में ही ऐसा हुआ था, मुझे याद नहीं आ रहा है किन के साथ हुआ था, बट ऐसा हुआ था। कोई इंजर्ड हो गया था और उसकी जगह दूसरी वुमेन सुपरस्टार आके चैंपियन के तौर पर दिखाई देने लगी थी। शायद नाओमी थी, अगर हाँ तो आप कमेंट करके जरूर बताएगा, मुझे याद नहीं आ रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेथ रॉलिंस, पॉल हेमन और उनके 2 चिंटू, ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड के बारे में। ये फैक्शन हमें WWE में देखने को मिल रहा है, बट अभी तक इस फैक्शन का नामकरण नहीं हुआ है। रूमर्स थे कि जल्दी WWE इस फैक्शन का नेम अनाउंस कर सकती है। अब इस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही है कि WWE ने एक ट्रेडमार्क फाइल करा है जिसका नाम द ओरेकल है। ये ट्रेडमार्क 23 जून 2025 को फाइल करा गया है। अब ओरेकल एक डेटाबेस है, आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे। ओरेकल का मतलब शायद ये होता है कि एक सर्कल टाइप का, हालांकि उसका नाम ही मैच करता है बस, बट मुझे ये नाम उतना कुछ खास नहीं लग रहा है इस फैक्शन के लिए, द ओरेकल। आप बताना आपको ये नाम कैसा लग रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जे ऊसो के बारे में। जे ऊसो को लेके आगे क्या, तो देखिए अभी भी जे ऊसो वर्ल्ड चैंपियन बनने की बातें अपने प्रोमोज में कर रहे हैं, बट लगता नहीं है कि ये पॉसिबल होने वाला है। वहीं रूमर्स ऐसे हैं कि ऊसोस का रियूनियन जल्दी होता दिखाई देगा। अगर ऐसा होता है तो फिर जे ऊसो का सिंगल पुश खत्म हो जाएगा, सिंगल रन खत्म हो जाएगा। बट ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जिमी ऊसो इस टाइम जैकब फातू के साथ
इन्वॉल्व होते दिखाई दे रहे हैं अगेंस्ट सोलो सिकोआ और जेसी। वहीं अगर ऊसोस का रियूनियन होता है तो ये टैग टीम डिवीज़न के लिए बहुत अच्छा होगा, जिसका पिछले काफ़ी टाइम से WWE ने सत्यानाश करके रख दिया है, मतलब कि दम निकाल के रख दिया है पूरा। कुछ खास छोड़ो, कुछ वहाँ दिख ही नहीं रहा है, बस खींचे जा रहे हैं। अब देखते हैं समर स्लैम से पहले ऐसा होता हुआ दिखाई देता है कि नहीं देता है। अगर समर स्लैम से पहले ऐसा होता है तो फिर हमें ऊसोस शायद टैग टीम टाइटल मैच में दिखाई दे सकते हैं। किसके अगेंस्ट दिखाई देंगे ये तो खैर समर स्लैम ही बताएगा। हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं लिव मॉर्गन के बारे में। जैसा कि आप सभी को बता चुका हूं कि लिव मॉर्गन का शोल्डर डिसलोकेट हो गया है, जिस वजह से मॉर्गन WWE से बाहर हो गई हैं। उनकी सर्जरी वगैरह होगी, फिर वो रिकवर होंगी, तब जाके वो WWE में कहीं दिखाई देंगी। वहीं बताया जा रहा है कि मॉर्गन की इंजरी से उनकी सिंगल स्टोरी पे इफेक्ट नहीं डाला है, बल्कि 3 से 4 स्टोरी लाइन पे इफेक्ट पड़ा है। जैसा कि मॉर्गन ईओ स्काई के खिलाफ दिखाई दे रही थी, निक्की बेला और जजमेंट डे की स्टोरी में शामिल थी। वहीं अब मॉर्गन के प्लान्स निकल के सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि आने वाले नाइट ऑफ चैंपियन इवेंट में मॉर्गन वर्सेस ईओ स्काई के बीच वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच दिखने वाला था, जो अब फैंस को नहीं देखने को मिलेगा। वहीं बताया ये भी जा रहा है कि कुछ टाइम में WWE में हमें मॉर्गन डॉम वर्सेस रॉक्सन फिन बैलर के बीच एक मिक्स टैग टीम मैच भी दिखने को मिलने वाला था। अब ये रिपोर्ट्स कितनी सच हैं कितनी नहीं, बट ये मैचेस अभी तो नहीं देखने को मिलने वाले हैं। वहीं एवोल्यूशन में निक्की बेला और मॉर्गन के बीच भी मैच टीज हो रहा था, और टीज क्या मतलब शुरू ही हो गई थी फ्यूड, बट अब ये नहीं देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कॉडी रूड्स के बारे में। कॉडी रूड्स ने अपने हील टर्न को लेकर कुछ कहा है। कॉडी ने कहा है कि वी आर एट द टेल एंड ऑफ हिज रन एज अ बेबी फेस, मतलब कि बेबी फेस रन के बिल्कुल लास्ट साइकिल में वो आ चुके हैं। इस हिसाब से तो ये जल्दी हो जाना चाहिए। फिर कॉडी ये भी कहते हैं कि 1 से 3 साल बचे हैं बेबी फेस रन के, जब तक मैं बदल नहीं जाता तब तक मैं नहीं बदलूंगा। अब इसको देख के लग रहा है कि कॉडी बस कंफ्यूज कर रहे हैं फैंस को। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि कॉडी रूड्स शायद से किंग ऑफ द रिंग के फाइनल मैच के दौरान अपना हील टर्न कर सकते हैं। हालांकि इस बात में मुझे लॉजिक कम दिखाई देता है। क्या हील कॉडी बन के अगर वो जीतते हैं तो क्या हील कॉडी वर्सेस हील सीना के बीच मैच दिखेगा? क्योंकि ये तो श्योर है कि अगर कॉडी रूड्स किंग ऑफ द रिंग का फाइनल जीतते हैं तो वो जॉन सीना को ही चैलेंज करेंगे, तो ये भी पॉसिबल नहीं लगता है मुझे। तो देखना होगा कि कॉडी रूड्स कब हील टर्न करते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जॉन सीना के बारे में। जैसा कि जॉन सीना का रिटायरमेंट टूर चल ही रहा है, जिसमें से उनकी हाफ डेट्स कंप्लीट हो चुकी हैं। वहीं इसको लेके जॉन सीना ने अब कुछ कमेंट करा है। उन्होंने कहा है कि अब टाइम आ गया है कि फैंस डिसाइड करेंगे जॉन सीना की कैसी बुकिंग चाहते हैं वो। जॉन सीना कहते हैं कि फैंस उनके रिटायरमेंट टूर के लास्ट 6 महीनों की डायरेक्शन डिसाइड करने वाले हैं। वो कहते हैं जैसे जैसे हम इस चीज़ के एंड में पहुंच रहे हैं, फैंस ही उनकी इस डायरेक्शन को तय करने वाले हैं। और मुझे लगता है कि फैंस अलग तरह से फील करना शुरू कर देंगे, क्योंकि अब हम रियली में एंड की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए अगर आपके पास कभी इस्तेमाल करने के लिए कोई आवाज़ थी, मतलब उन्होंने कहना का मतलब कि अगर आप कुछ कहना चाहते थे, अगर आप कुछ करना चाहते थे तो ये सब करिए, लेकिन अब टाइम आ गया है। मैं आगे की जो जर्नी है उसके लिए इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि फैंस ही सब तय करने वाले हैं हम किस डायरेक्शन में जाएंगे। अब देखिए, मुझे नहीं लगता है कि WWE ऐसा करेगी। वैसे भी ट्रिपल एच निक खान बोल चुके हैं कि हम फैंस को ज़्यादा सुनते नहीं, उन्हें बस अवॉइड करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इस केवल और केवल कहने के लिए हाँ थोड़ी बहुत चीज़ें दिखाई दे सकती हैं, जैसे कि काफ़ी साल पहले हुआ था। अब मुझे लगता है 3-4 अपोनेंट जॉन सीना के यहाँ डिसाइड करे जाएंगे, उनको सोशल मीडिया पर डाला जाएगा, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे उसके साथ सीना का मैच करा दिया जाएगा। रिटायरमेंट टूर वैसे ही चल रहा है उनका, तो बस यही हो जाएगा कि फैंस ने ये मैच को डिसाइड करा। इससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं कुछ दिखाई देने वाला है। तो फ्रेंड, ये थी WWE से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। यहाँ तक देखिए, लाइक नहीं करी तो लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।